विदाई समारोह और भामाशाह का सम्मान समारोह में उपस्थित आपके महिला कला के यहाँ के स्थानीय प्रधान सुनीलाल जी, करनाराम जी, ACBU प्रिंसिपल साहब, भाकाराम जी, अधूराम जी पंचायत समिति सदस्य, उपस्थित अन्य सभी, राम जी सरपंच साहब और उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, बुजुर्गगण, नौजवान साथी, गुरुजन और प्यारे विद्यार्थी, आज यहाँ पर जो बच्चे 12वीं से विदाई ले रहे हैं, जिनके गला में माला पहनाई गई, उनको विदाई दी जा रही है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ वो आगे मेहनत करें, जिससे उनका जीवन सफल होगा, परिवार का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ने का एक ही सिर्फ रास्ता है, वो शिक्षा। आपके यहाँ खादानाडे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। किसी टाइम बाड़मेर में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी। मैं जब पढ़ता था उस समय बाड़मेर के अलावा और कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थे, बालोतरा में भी नहीं थे। मैंने 7th बाईतू से की, फिर 8वीं बाद बालोतरा चला गया था, 8वीं 9वीं 10वीं बालोतरा से की, फिर 10वीं से आगे थी नहीं बालोतरा, इसलिए जोधपुर गया। आज जगह जगह सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खुली है, कॉलेज खुली है। तो गांव में आप लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए, और गुरुजनों से अनुरोध है कि वो इस पर पूरा ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। उनके बारे में जो गुरुजनों के बारे में कहा गया है उसके अनुरूप वो अपनी सेवाएं दें। गुरु गोविंद ओम खड़े काके लागू पाए उनको ध्यान है, क्योंकि ये बालक जो है ये मिट्टी के समान है। मिट्टी से जो कुमार किस प्रकार सुंदर से सुंदर बर्तन बना देता है, तो इनको भी आगे कामयाब करने में गुरुजनों का योगदान काम आएगा। मेरे से पहले प्रधान साहब ने काफी कुछ जो कामकाज वगैरह हुए, सारे कामों के बारे में बताएं या कोई पूरे नहीं होने, कोशिश रही भी आप लोगों ने जिम्मेदारी दी, तो जिम्मेदारी को निभाते हुए जितना हो सके करें। सारे काम या जो भी जितनी लोगों की अपेक्षाएं आशाएं वो सारी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसमें से जितना हो सकता है करने की कोशिश की। जो हुआ वो आपके साथ है, जो नहीं हुआ उसके लिए आगे कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि जो पीछे रह गया काम वो हो। किसी ज़माने में पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव में बिजली नहीं थी, बड़ा खास में ही नहीं थी। आज कितना बिजली का विस्तार हुआ है, स्कूलों में शिक्षा का विस्तार हुआ है, चिकित्सा और स्वास्थ्य का विस्तार हुआ है। पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में भी सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन उसके बावजूद भी पीने की पानी की व्यवस्था है वो मुकम्मल रूप से नहीं हो पाई। इसलिए नर्मदा नहर से पीने की पानी योजना स्वीकृत, पिछली बार जब मैं मंत्री था स्वीकृत करवाई, काम शुरू हो गया था, लेकिन फिर वो आगे गति उसकी बहुत धीमी रही काम की, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ा। अभी हमारी सरकार बनने के बाद में भी उसकी गति धीमी रही, लेकिन अभी भी मैं उसके पीछे लगा और अभी मुझे आश्वासन दिया गया कि मार्च तक पानी पहुंचा देंगे। हो सकता है 1 महीना और लग जाए। अभी मैंने 2-3 दिन पहले विधानसभा में पीने के पानी पर मांग पर चर्चा थी, उस समय भी अधिकारियों से बात की थी। तो नर्मदा नहर से पीने का पानी जल्दी, आपकी योजना जो है ये पहले से स्वीकार है,
यहाँ तक पानी पहुँचने की। आगे गांव गांव ढाणी ढाणी पीने के पानी की योजना है, वो अब स्वीकृत हुई है। उसमें गुड़ामाना ने चौटन की भी विधानसभा क्षेत्र की योजना है, दोनों शामिल है। 3000 करोड़ अपना करीब 1500 करोड़ की है। तो उससे उसका भी काम शुरू होने वाला ही है। टेक्निकल सेक्शन की मीटिंग कल थी, जी मैंने वापस बात दी। परसों मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा 11 तारीख को मीटिंग में उसमें TS हो जाएगी। उसके बाद में फिर टेंडर लगेंगे, टेंडर लग के वर्क ऑर्डर दे करके थोड़ा सा टाइम काम शुरू होने में लगेगा बाकी का है। और इस साल के बजट में भी उसमें पैसों का भी योजना होगी, व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार मुख्य रूप जैसा मैंने बताया, बिजली है, पानी है, स्कूल है, सड़क है, सफा करना है, रोजगार है। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, अकाल पड़ता था, कई रोजगार के लिए सिर्फ अकाल में काम खोलते थे। आपके यहाँ के लोग भी सड़ा या पायला वहाँ रेलवे की क्वारी थी, वहाँ जाते थे। यहाँ कोई काम नहीं था, बहुत कम काम था। ये यादेसरा से भंडारा जो सड़क जाती ये जमीन अकाल में बड़ी थी, उसमें रेवल यहाँ पर पीछे दौड़ा है, वहाँ पर कोई रुक गई थी, विवाद हो गया था। उसमें मैं वकालत करता था, मुझे याद है मैं वहाँ आया था। फिर उनके वापस आपस में समझौता बैठा, तब जाकर के आगे निकले। तो क्या नाम है, इस तरह की स्थितियाँ थी, उससे अपन आगे बढ़े हैं। ये कादा नाडी ये आपके राजस्व गांव नहीं था, ये मंडावला का गांव पायला कल्ला में मंडावला और ये पायला कल्ला दो ही गांव थे। तो पायला कल्ला ये कादा नाडी अलग गांव बना राजस्व, तब जाके ये पंचायत बना। अगर अलग ये गांव नहीं बनता तो ये पंचायत भी नहीं बनता। 1980 में जब मैं पहली बार MLA बना, उस समय मैंने राज्य सरकार से, क्योंकि अपने यहाँ की जो स्थिति वो सब जगह की नहीं है, पूरे देश की प्रदेश की भी नहीं है। अपने लोग ढाणिया में रहते हैं, गांव से दूर, मंडावला तो फिर भी नज़दीक, फिर भी दूर है, पायला तो बहुत ही दूर है। तो वो स्कूल की कोई भी बात करते तो उसको वापस देखते कि भी इन्होंने स्कूल की मांग की है, तो कोई गांव ही नहीं है, कहाँ स्कूल खुलवाना चाहते हैं। तब मैं उनसे कहता भाई स्कूल या तो कादा नाडी, तो कादा नाडी तो कोई गांव ही नहीं है, आप कहाँ स्कूल खुलवाओगे, स्कूल तो गांव में खुलेगी। नका गांव नहीं, ये लोग ढूंढिया में रहते हैं, गांव तो बहुत दूर, इनके 5, 6, 7, 10 किलोमीटर तक थे कई जगह, या कम है कई जगह 15 किलोमीटर दूसरे से उड़ू एक ही गाँव। आज उड़ू की 4 पंचायत है, तो वहाँ जाना पड़ता था दूर तक, छोटे बच्चों को जा नहीं पाते थे। प्राइमरी स्कूल भी खुलना मुश्किल थी, बड़ी स्कूलें बहुत पहले प्राइमरी गाँव हो तो ही खुलती। तो इस प्रकार नए राजस्व गाँव बनाए। 80 में ये योजना शुरू की नए गाँव, उससे पहले नए गाँव के बारे में सोचता ही नहीं था। तो ये धीरे धीरे करके मतलब नए गाँव बनाना, जिससे कि विकास, आज पंचायतें बड़ी, पंचायत समिति बड़ी। ये पंचायत समिति आपके पायला बन गई, तो आपको अब सिंगरी जाने की जरूरत नहीं, या पायला आपके नजदीक, पायला आप पहले आपकी पंचायत भी पायला थी, यूँ समझो कि आपके यही पंचायत समिति आ गई। ये पहले मैं पंचायत समिति अलग तो करवाना चाहता था, मैं वहाँ वो खाली जेतेश्वर धाम, मैंने जेतेश्वर धाम का प्रस्ताव दे दिया था, लिख के दे दिया था, जेतेश्वर धाम पंचायत समिति बना दी जाए, क्योंकि वो ऐड सिंगरी थोड़ी उसके नज़दीक पड़ती थी, उसके अभी थोड़ी सी दूर है, वो ठीक रहेगा। जो सिंगरी से बाहर लगना अपना क्षेत्र में बुढ़ा में, फिर लोगों ने कहा कि ये जेतेश्वर धाम तो नहीं, अपने पायला बुढ़ा तेज सिंह जी का भी फोन है, राम जी का भी है। तो इन्होंने तेज सिंह जी ने कहा वो मेरे जेतेश्वर धाम वाली गिरवा दी और यहाँ पायला पंचायत समिति बना दी। और तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो हालांकि मैं मेरी कोशिश थी कि मैं जेतेश्वर धाम बना दूँ, तो वो भी एक अच्छा पवित्र स्थान था। पवित्र स्थान के नाम से अगर बन जाए थी बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मैंने गुरीना में भी कोशिश की थी, जम्बेश्वर धाम ये गाँव बनाया, जम्बेश्वर धाम के नाम से पंचायत समिति बना दी। फिर बाद में गुरीना आदर्श गुरीना के नाम से भी प्रस्तावित की थी। फिर बाद में गुरीना वाले तो आपस में कुछ
दूसरी बातें करने लगे कि महाराज जी इस तरह से बना के आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो मेरे पंचायत समिति बना के क्या करें, नहीं चलता। मैंने तो मैंने एक बड़ा ही, पर ये वो पंचायत समिति बनी, एक विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में 4 बने, जिसमें 2 अपना गुड़ा में बने। तो इस तरह से विकास हुआ। प्रधान कौन बने? प्रधान जो जनता बनाएगी वही बनेगी। अभी चुनीलाल जी कह रहे थे कि मरम जी ने प्रधान है, मरम जी हाथ में कौन सा प्रधान? प्रधान तो जनता बनाती है, जनता ने वोट दिया है। चुनीलाल जी आप गलत कह रहे हो, आप जनता का धन्यवाद जनता को दो जो आपको प्रधान बनाया। मेरे हाथ में होता तो मैं अनिल में ही बना देता, मेरे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। इसलिए क्योंकि चुनाव पंचायत समिति सदस्य होना तभी तो बने। पंचायत समिति सदस्य ही नहीं सुनते तो क्या करते? मधुपुरी मीना में वो कई प्रधान बनना चाहते थे, वो पहले ही जनता ने वही निपटा दिया। तो आपको अगर यही निपटा देते थे मरम के क्या था पास में? रासवाल आगे भी पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस पार्टी के जीते। ये बकरौर जी, इनका तो नाम ही नहीं लिया सुनीलाल जी, बनाने वाला तो ये, इनको बनाने वाला आप लोग। ये भी ऊपर से नहीं आए, ये भी अगर ये सोच ले कि हम पंचायत समिति बनाने वाले हमें, तो ये इनकी भूल। और मैं समझूँ कि मैंने बनाया तो ये मेरी भूल। मैं सोचूं मैं एमएलए बन गया, मेरे को बढ़ाया, तो कांग्रेस पार्टी टिक दिया, और ठीक है टिकट तो कांग्रेस पार्टी बन, वोट नहीं दो तो टिकट से क्या करें? टिकट तो ये चुनाव नहीं, इससे पहले वाला चुनाव था उसमें भी टिकट ही लेके आया था, बिना टिकट थोड़ा ही आया था। उस टिकट को आपने कैसे रवाना किया? 33,000 से रवाना कर दिया। तो टिकटों में कुछ नहीं रखा, पार्टी में कुछ नहीं रखा, हमारे पास भी कुछ नहीं है। जो कुछ है वो पब्लिक सबसे बड़ी है, पब्लिक का फैसला है। इसलिए पब्लिक का आज काम हम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वापस पब्लिक के सामने जाना है। टाइम निकलते देर नहीं करता है, फटाफट निकल जाता है। अभी देख रहे हैं हमारे चुनाव हुए 3.5 करीब हो गए, अब तो 1.5 साल ही बचा है। हालांकि मेरे तो 1.5 साल ही दूर है, मैं तो निकल जाए तो मैं, पर 1.5 साल के बाद में तो फिर चुनाव बीच में जाना पड़ेगा। अब तो मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा वोटों की, पर फिर भी कोई चुनाव तो लड़ेगा। फिर भी मेरा दायित्व फर्ज बनता है कि मैं आपके जो भी काम कर, जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी करूँ, ऐसा नहीं करूँ कम से कम बाद में मैं आगे चुनाव लड़ूँ नहीं लड़ूँ, एमएलए बनूँ नहीं बनूँ, लेकिन लोग मुझे धिक्कार नहीं कहे कि वो बना, याद करें कि वो आदमी था, उसने काम ठीक किया और है क्या, और इसमें रखा भी क्या। इसलिए काम करते हैं भाई, लोग याद करें। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है, दायित्व है, आप लोगों का एहसान है। ये एक तरह से जनता का ऋण है। ऋण वापस चुकाओ तो ईमानदारी है उसमें। ऋण नहीं वापस चुकाओ, खा जाओ, उसका क्या करें? कई बार आदमी गांव में एक दूसरे की मदद करता है, जरूरत पड़ती है, मुसीबत होती है, पैसे देते हैं, फिर उसके बाद वो पैसा वापस नहीं दे तो क्या करो? उसका रुक जावे, उसका कोई है इलाज? कोई इलाज नहीं। तो ऐसे हम भी हैं। मेरे आगे चुनाव लड़ने में लड़ना नहीं है तो मैं आज क्यों आया हूँ? क्या इसलिए गाड़ियों में ठीक है, वहीं बैठे मौज करूँ, पानी आवे तो आवे, बिजली आवे तो आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे। ये भी सोच सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना, काम करना। और ये भी मैंने हमेशा ये किया। आप सबको पता, मेरे कहने से कुछ नहीं। काम वोट दिया तो भी उसका किया, नहीं दिया उसका भी किया। नहीं देने वाले वोट के कोई अलग से आएगा क्या? एमएलए तो वही होगा भाई। सरपंच में चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। काम तो जीतने वाले का हाथ में होगा, नहीं देने वाले का हाथ में नहीं होगा। जिसने वोट नहीं दिया उसका अगर काम नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो मेरे को वोट जिसने नहीं दिया उसका मैं काम करूँ नहीं करूँगा, वो कहाँ जाएगा? उसका सही काम और वाजिब काम है, और गलत काम है तो मुझे दिया उसका भी नहीं हो सकता, और गलत काम के लिए मेरी आत्मा भी नहीं मानती। कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं, इस तरह से भी हो जाते हैं, नाराज होकर के फिर अगली बार जब काम पड़ता है वो मेरे को पूरी सेवा करते हैं। करे तो करे, अब उसने क्या है, गलत काम है तो वो तो गलत ही रहेगा। इसलिए कहने का मतलब, कहने को बहुत बातें हैं, टाइम आगे भी जाना। यहाँ अभी पंचायत बनी आपके यहाँ, ये आपके दुर्गुड़ा पंचायत बनी, बहुत छोटी होना कल्ला पंचायत बनी, सरा दर्जी भी पंचायत बनी। छोटे छोटे गांव इधर से उधर करने, उसको बढ़ाना, उसको इधर से उधर करना। आपके पहले ये सरा दर्जी बनी थी, 1-2 गांव उसमें डाल दिए थे, फिर उन्होंने कहा हमको वापस इसमें करो साहब, हमारे ये इधर ठीक है, तो फिर वापस किए।
जैसा चाहा वैसा किया, किसी को नाराज नहीं होना। हाँ यूँ तो 100 में 100 तो भाई नहीं कोई हो सकता है उसमें भी ऐसे कोई घर हो 4 घर उधर रहना चाहते हो, 4 घर इधर रहना, उसमें रह गए उसमें भी, तो वो एक बात है। लेकिन फिर भी कोशिश की कि ज्यादा लोग जो चाहे वो काम होना चाहिए। ये लूना कला पंचायत बीमा में जाऊंगा, पंचायत बनी, ये पहले तो उन्होंने मेरे को कहा कि हमारे साथ लूना कला पंचायत बननी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, जनसंख्या है नहीं, कम है। तो पहले तो हमारे यहाँ जनसंख्या नई पंचायत बनाने के लिए 4000 तय की सरकार ने, 4000 में तो एक भी पंचायत नहीं बनती, क्योंकि पिछली बार 3500 पे तो बढ़ा दी, 4 कहाँ से बनी? वही जनगणना 2011 की, नए आंकड़े नहीं, आंकड़े वही। तो मैंने पायलट साहब को फोन किया, मैंने कहा पायलट साहब ये आपने पंचायत नहीं बढ़ाने का फैसला तो किया है, तो फिर आगे पंचायत बनानी कि नहीं बनानी, कल ये बताओ। तो फिर बनानी है, पहले तो आगे 2 बार अपने बना नहीं पाए अपन, इस बार फिर वैसे ही लगता मेरे को, ऐसे कैसे? तो 4000 पे कोई बनाई, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं बने। पहली बात आप आखिर में जाके मामला ठप कर देते हो, बढ़ाते नहीं हो, और अब तो इसमें शुरुआत ही नहीं हो। तब उन्होंने कहा कितने पे होनी चाहिए? मैंने कहा 2000 पे होनी चाहिए। तो कहा आप लिख के भेजो, मैंने लिख के भेजा, उसी दिन दूसरे दिन ऑर्डर कर दिया 2500। चलो 2500 देखिए, फिर मैंने कहा 2.5 से भी कम हमको करनी पड़ेगी कुछ यूँ करके। तो फिर उन्होंने कहा भाई 10% ऊपर नीचे है, तो 10% और शिथिल था उसमें, रिलैक्सेशन, तो 10% के हिसाब से किया, फिर भी नहीं बैठे। ये लूना कला 10% में भी नहीं आई, तो रह गई पीछे। फिर बाद में जयपुर में फिर विलय किए, तो फिर उन्होंने दोबारा फिर शुरू की कि कुछ पंचायतों जिसमें 6 पंचायतें विधानसभा क्षेत्र की थी, उसमें वो फिर दोबारा की, उसमें 7 थी, उसमें से 6 बनी है। लोग फिर ज्यादा ही विवाद था, फिर उसको छोड़ दिया। तो उसमें लूना कला की मैंने करवा दी, फिर करवा दी तो क्या हुआ, फिर मैं उधर गया, किस काम से गया था पता नहीं, खड़ा फंटा पे लूना कला वाले मेरे पास आए, ऐसा हमारे ये पंचायत बनानी नहीं। मैंने कहा इतने दिन तो कह रहे थे आप बनानी, अब कह रहे हो बनानी नहीं, कि हमारे वो गांव इसमें नहीं आया, इसलिए हमारे वो गांव तो तुम्हारे इसमें आ नहीं सकता, बीच में दूसरा गांव, उसको ऊपर से कैसे लाए? वो तो बैठ नहीं सकता, वो कोई नहीं ला सकता, तो क्या बनानी है? मैंने कहा अब तो बनाएंगे। तो वो मैंने उनकी बात मानी नहीं, कई बार मैं मानता नहीं, मैं भी उल्टी खोपड़ी का आदमी, तो मानी नहीं, वो बढ़ा दी। तो उनके नुकसान हुआ, फायदा तो उससे पूछो, नुकसान हुआ मेरे फायदा हुआ, तो फिर ये सोचो उस दिन तुम्हारी बात गलत थी, मेरी बात सही। वो भी सरपंच बन गए उनके, नहीं तो वहाँ पायला वहाँ जाते थे, अब उनके घर वाले बन गए। तो कहना मतलब इस प्रकार कई बार करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी। ये थे अमलिया वाले, इनको पायला कल्ला के साथ मिलाया, ये भी नाराज हो गए। पहले भिड़ाना बुलाया, एक बार मैं 20 तो पूरी करें, 20 हुई नहीं, पूरी करें कहाँ से? तब मैंने एक लोड़ा कल्ला बनाई, एक आदर्श आडेल तो बनाई, वो आडेल के साथ यूँ करके मैंने 20 की, जैसे तैसे क्यों 20 जरूरी थी, उस पर बनानी। तो ये की अमलिया इधर किया, फिर भिड़ाना उधर बड़े के साथ। अमलिया वाले भी एक बार नाराज हुए, तो बाद में धीरे धीरे बीच में मैं गया था अमलिया वाले, मेरी खटिया खड़ी कर दी थी, शाम को ऐसी थी। फिर वो गोलियां कला वाले वो थे, फिर वो किया। हालांकि बाद में फिर वो पंचायत समिति सदस्य जीता, वो भी अपने साथ आ गया हमारे लोगों के। तो मैंने उनके गोलियां कला थी, वो स्कूल थी 8 थी, उसको 10वीं करा दी। मैं उपलो ढणी आया था नहीं, खेल कूद पिछली बार, मैं MLA नहीं था उस टाइम, उपलो ढणी याद होती। तब मैंने कहा था, मैंने कहा अभी तो हमारे हाथ में है ना, तो मैं MLA हूँ ना, हमारा राज है, तो अभी राज है जिनका जो MLA इनसे करवा लो, वो नहीं करे तो अगर मेरा मौका आया तो मैं करूँ। ये मैंने कहा तो वादा पूरा हुआ नहीं होता तो ना देंगे, इसलिए जो होगा वो करेंगे। अभी मेहराम जी कह रहे थे कृषि मैथ्स का, अभी बुढ़ा माला ने कृषि महाविद्यालय खुलवाया है, ये कम बात है क्या? अपने पास में बुढ़ा अपना ही है, में महाविद्यालय खुलवाया, अभी खुलवाया अभी सरकार टाइम में चुनाव के बाद धोरे में महाविद्यालय खुलवाया। अभी पहले पिछले टाइम में घोड़ा खुलवाया था, लोहड़ा में महाविद्यालय खुलवाया है। उनके टाइम का एक भी महाविद्यालय नहीं, सब जितने भी महाविद्यालय है, एक पिछली बार का, बाकी इस बार खुलवाया। तो कृषि का था, लोगों का कृषि खुलाओ, बात तो ठीक है। फिर गुड़ा वाला ने भी एक बात और चला दी कि गुड़ा जिला बनाओ। मैंने कहा ये भाई तुम्हारी मांग मेरे गले नहीं उतरती। अब मैं
जो गलत नहीं उतरे तो उसके हाथ बड़ा ही कोई चिल्ला बने बात करने वालों को पूछो यार बात कुछ तो सोच समझ के करते हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक, स्कूलों में कमरे नहीं, बात करो तो आप समझ में आवे, हालांकि एकदम भोग नहीं ऊपर कोई चीज की कमी है तो कहेंगे, स्टाफ नहीं है तो कहेंगे, सब्जेक्ट की बात है सब्जेक्ट है तो दूसरा सब्जेक्ट खुलाने की बात करेंगे। ये बात तो समझ में आती है, कई बार ऐसी बात करते थे, फिर वो होती। अभी आज मेरे को कह रहे थे गोरी में ना ये ऐसा फंक्शन है ना, ऐसा एक फंक्शन था, एक कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मैं 5 बीघा जमीन दे दूं स्कूल के लिए, वो अभी इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुली उसके लिए, पर एक शर्त है, इस साल उसकी बिल्डिंग बना हुआ है, इस साल, अगले साल नहीं, अगले साल तो घोषणा करेंगे, मैं उसको नहीं मानूंगा, इस साल उसको पता है हाथों आदि कोई बिल्डिंग, स्कूल तो खुली ही नहीं है अभी खुली है, जमीन तो दी नहीं, और उससे पहले ये मेरी शर्त है, जस भी लेना, जमीन भी देनी, और कपूर हमारे को खोल देना। अब ये जिले वाली मांग क्यों उठी? ये इसलिए उठी है, हमने अपने जिले की मांग की, हमारा हमने अपना जिला नहीं बनाया, बस अब फिर करो, लाओ वो दूसरे वाला कहने का हमारा देख जिला, हमारे तो पड़ा था जो नहर के लिए पीने, खेती के लिए आपके हाल लिए ना, नहर वाला पानी खेती वाला आ गया ना, जिगर वाला पी रहा है नहर से, मैंने तो पीने पानी की बात की, बाकी ना दिया था पिछली बार, आज भी ना दे रहा हूँ। पीने का पानी आपके है, वो अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी पहुंचेगी ये तो, और दूसरी स्कीम होगी, आप देख लेना पूरा एकदम घर घर ढाणी नहीं पहुंचेगा, यहाँ तो पहुंचेगा, यहाँ तो अगर पानी में कभी मुँह में रोक कर ले अभी कोशिश कर ली, बेडरा तक आ गई, वो 33 किलो की लाइन, उधर आडेल तक 33 किलो की लाइन से चली गई, पहले आडेल आएगा फिर बेडाना आएगा, वहां से आगे कुछ करके आके आ गया, बूढ़ा तक आ गया, टाइम लगा, मैं खुद मानता हूँ, और मैं खुद इस चीज को, इससे आपसे ज्यादा मैं दुखी हो गया, भाई इतना टाइम लग गया, ये कभी आ जाना चाहिए, साल 1.5 साल पहले आ जाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा टाइम लगा, तो मैं भी उनको कहना, मैं सुनाने में कोई कमी रखता नहीं आगे भी, पर अब तो आ ही जाएगा इसमें, ये तो आगे घर घर न लगेगा, आप मानोगे नहीं, मेरे को तो आगे अब कोई बड़ी राजनीति करनी, ना कोई चुनाव लाना, ना कुछ बढ़ना, पर आप मानोगे नहीं, मानो आप बिजली कहाँ थी 80 में MLA बनाने में, एक भी गांव में बिजली गुड़ा में नहीं थी, गुड़ा में 80 के बाद में दुमड़िया से 33 की लाइन आई थी, फिर बिजली आई, तो होते होते हुआ टाइम लगा, आज घर घर बिजली पहुंची है, टाइम तो कोई चीज में लग जाए वो बात, लेकिन एक योजना बनाई नर्मदा नहर से पीने के लिए, नर्मदा नहर का पानी सरदार सरोवर डैम से आता है, यहाँ से कितना 500 किलोमीटर दूर से, तो इस प्रकार भाई कोशिश करते हैं, जितना होता करेंगे, बाकी तो हम क्या कह सकते हैं। यही आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो भी समस्या है, तकलीफ है, ये घोषणा तो घोषणा से काम होता है क्या, काम के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, काम हो जाओ तो देख पाना नहीं, वाली बात तो सुना, घोषणा करके बहुत जाते हैं लोग, मैं घोषणा करता नहीं, मैं तो काम करता हूँ, काम में विश्वास रखता हूँ, इसमें सफलता भाई 100% तो मिलती नहीं, पर मिलती है, अगर सफलता मिले ही नहीं तो फिर आदमी मैं नहीं छोड़ दिया, और मिली है, मुझे मालूम है पिछले साल के बजट में, इस साल के बजट में मिली है, आगे एक बजट और बाकी पड़ा है, इस साल के बजट में करेंगे, इस साल के बजट में अगले साल के बजट, हालांकि अगले साल के बजट में करेंगे वो लोग गिनेंगे नहीं, गिनेंगे तो इस बार वाली ये भी गिनेंगे नहीं गिनेंगे, तो आगे का वक्त बताएगा, कुछ कह नहीं सकते, आगे वाले बजट में कहिए वोटों के लिए भी तो सब वोटों के लिए तो करते हैं, और किसके लिए करते हैं, ये तो कहने की क्या बात है, भाई काम करेंगे वोट देंगे, भाई रिश्ता पब्लिक का हमारा यही तो रिश्ता है, और क्या रिश्ता, हम पब्लिक में काम करें, पब्लिक में तो वोट दें, ताकि पब्लिक हमारे वोट में ही काम आती है, और तो कहना मतलब जो भी काम काज है वगैरह किसी को आने की जरूरत नहीं, वहाँ से भी कह दे तो फिर भी कोई अवसर है इसमें मुझे कोई परेशानी, इसलिए मेरा कहना, अब आपस के झगड़े आपस में उलझ जाते हैं, ये दरगुड़ा पंचायत बनी, ये इसको पंचायत को फंसा दिया झगड़े में, अब हमारा में क्या करें, बिल्डिंग बन गई, पंचायतों में उद्घाटन हो गया कई जगह, ये इसकी अभी स्पीकर की नहीं, जमीन ही नहीं स्पीकर दिखाई गई, फिर स्पीकर हो गई, फिर ये कब बनेगा, और कोयला किला में आपने पंचायत समिति बनेगी ना, आप देखो कभी जिंदगी कोई गया नहीं, आप में से कोई एक आदमी कभी मौका मिले, अगर नहीं तो आपको मैं फोटो भेज दूंगा, ऐसी बिल्डिंग बनी पंचायत में, वैसी यहाँ बनी, सचिवालय है जयपुर वाला
उससे भी ज्यादा अच्छे कहने का मतलब ये कहने का काम जितना हो सका भी खर्च किया, नहीं हो सका तो उसके लिए माफी मांग लेंगे। आज भी माफी आगे भी मांग लेंगे। आप सब लोग पता है, सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए माफी चाहता हूँ कि आज सुबह इकट्ठे हो गए। मेरे को इन्होंने प्रधान बताया कि सुबह से इकट्ठे हैं, इसलिए मैंने कहा पहले लूना कला चलो फिर इधर आओ। उन्होंने कहा नहीं ये सुबह से बैठे तो भाई पहले इधर चलो फिर उधर जाएंगे फिर वापस आएंगे, आगे जाना सड़ा दर्जी भी जाना वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये मेरे को कहा मैं बीच में विधानसभा चलती है तो विधानसभा भी रहना पड़ता है, मंत्रियों को पूरे राजस्थान का काम देखना पड़ता है, विभाग है उसका भी काम है, टाइम तो कम मिलता है। फिर भी कोशिश करता हूँ। अभी दोहरी बिना गया बीच में भी थोड़ा है तो गुड़ा भी गया, फिर मेरे को उन्होंने कहा उधर दोहरी बिना गुड़े जाते इधर कभी नहीं आता। बोलो भाई आज सुबह फोन किया आज इधर आ जाता हूँ, कोशिश तो करता हूँ लेकिन फिर भी सब जगह पहुँच पाता हूँ। तो आज देरी से आया उसके लिए आप सब लोगों से माफी। आप सब लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, स्वागत किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशा होगा सबसे ज़्यादा धन्यवाद भामाशा, इन्होंने जेब से पैसा निकालना पड़ा था ये आपके यहाँ तो आपने किया नहीं। दूसरी जगह में गया वहाँ लड़के स्वागत करती है, तिलक पैसों के लिए कोई नहीं करते, तिलक स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत तिलक से करते हैं। और तिलक से स्वागत करते हैं। मैं जेब में देखता हूँ 100 का नोट है कि 5 का महीने 100 से कौन चला होता है पैसा छूटता बड़ा हो रहा है। पैसा बहुत चुनाव में भी मेरे से तो ना छूटता, मैं तो पैसा छोड़ खर्च करता हूँ, वो करने वाले करते हैं। हाँ पहली बार जब मैं खड़ा हुआ यहाँ आपका ये नई बड़ी विधानसभा क्षेत्र उस समय तो पहले मैं 5 गाड़ी से ज़्यादा कभी नहीं गए पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर। उस टाइम में आप सामने वाले उम्मीदवार के काम भी कोई गाड़ियों 5 से 10 15 का कोई पता ही नहीं और अपना गाड़ी कहीं है ही नहीं। तो फिर प्रचार ये कर दिया कि वो मरामती हाथ मोल ली और वो 7 विभाग ने भी बंद कर दिया, सब गाड़ियाँ बंद कर दी। गाड़ी बंद किया, शुरू ही नहीं की तो वो शुरू क्यों करें, उनको पता लग गया कि हार है इसलिए क्यों खर्चा करें। यूँ करके फिर मेरे को किसी ने कहा कि अगर कुछ गाड़ी अगर कहीं गाँव में नहीं देखी नहीं तो अपने मामला वोट देना चल रही मर जाए घबरा नहीं किसी जाए जरा बजे मन तो बताया को नहीं मारे जगह व्यवस्था करनी दवाई वगैरह वो बजे गाड़ियों गाँव में बैठा के अपने ही थोड़ी ट्रेनिंग जरा बजे मारे आदमी जाके बोले के बैठा की गाड़ी है नहीं आइए फिर पाऊंगी कोई वोट तो है पर भाई प्रचार पूरा है वोट भाई जैसे दियो जरा बजे उनका गाड़ी की पार होती बाकी घरों का भाई पहिए वाला आदमी हमें तो चुनाव लड़ना पड़ता पहिए को तो चुनाव पहिए को खेल है चुनाव और की नहीं है। देखो मैं देखियो गांव में जाओ तो सरपंचों का चुनाव है, अगर हम सरपंचों का चुनाव भाग लो करें गाँव वाला करें पार्टी रुकी है नहीं पर कदे ये रोक पता करो कुछ तो पूछ तो रोक भाई मैं की करेगा तुम्हारे गाँव में कौन खड़ा है कि हमारे गाँव में फलाना 4 जगह खड़ा तो मैं की करेगा कौन चाहिए थी।